आपका बच्चा इंटेलिजेंट तो है, स्मार्ट भी है, लेकिन कुछ भी वो याद करता है तो याद क्यों नहीं होता? अगर बहुत मेहनत करके, पूरी रात मेहनत करके अगर याद करता है तो सुबह भूल क्यों जाता है? आपको मालूम है? नहीं मालूम है, क्योंकि आज तक किसी ने बताया ही नहीं। आइए इसी विषय पे हम चर्चा करते हैं। एक्चुअली दुनिया में 3 तरह के लर्निंग स्टाइल है, यानी कि 3 तरह से बच्चे या हम सब सीखते हैं। पहला है विजुअल, यानी कि आँखों से देख के हम सीखते हैं। दूसरा ऑडिटरी, कानों से सुन के सीखते हैं। और तीसरा काइनेस्थेटिक, यानी कि हम लिख के सीखते हैं। और हर बच्चे में इसमें से एक चीज़ ज़बरदस्त की योग्यता होती है, यानी कि या तो विजुअल होगा या ऑडिटरी होगा या फिर काइनेस्थेटिक होगा। हमें मालूम तो है नहीं, आज तक किसी ने बताया नहीं, न स्कूल ने पढ़ाया, ना कोई कॉलेज ने पढ़ाया, कहीं इसकी पढ़ाई हुई नहीं। इसलिए हमारे बच्चे बड़े हो गए, बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को कैसे कोई चीज़ याद करवाएं, कोई चीज़ कैसे सिखाएं, ये समझ में नहीं आता। बच्चा भी कंफ्यूज रहता है, वो पूरा मेहनत करता है लेकिन भूल जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों की विजुअल जैसे कि स्ट्रॉन्ग होती है, वो देख के याद कर लेता है। वैसे ही कुछ बच्चे का विजुअल वीक होता है, यानी कि वो देखेगा भूल जाएगा। अगर कोई बच्चा का विजुअल कमज़ोर है, उसको कोई चीज़ आप देख के याद करने के लिए दे रहे हैं तो उसका विजुअल तो कमज़ोर है, वो याद करेगा भूल जाएगा, याद करेगा भूल जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चे की पहचान करनी होगी कि वह किस तरह का लर्निंग है, वह विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कि विजुअल लर्नर को आप कैसे पहचान पाएंगे। आपको तो किसी ने बताया नहीं, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो विजुअल लर्नर है उसको कोई भी आँखों से देखी हुई चीज़ याद हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं भी देखा, परमानेंट के लिए याद हो गई। उसको आप कभी भी दिखाओगे कि यह बंदा कौन है तो फट बता देगा कि ये बंदा को मैं यहाँ देखा था। उस बच्चे को किसी रास्ते आप ले जाओ, स्कूल का रास्ता, किसी रिलेटिव का रास्ता, किसी भी रास्ते 1 बार या 2 बार ले जाओ, उसको हमेशा के लिए याद हो गया, क्योंकि वो रास्ता को देख लेता है। और इनका फोटोग्राफिक माइंड होता है, रास्ता को देखा याद हो गया। इनको कोई मूवी दिखाओ फट याद हो जाएगा। अच्छा, इनको जो विजुअल लर्नर होते हैं, इनको कोई चीज़ देखने में इंटरेस्ट भी आता है। ये मूवी देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ये कार्टून देखना पसंद करेंगे, ये कोई चीज़ देखने वाली चीज़ होगी उसको ये मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आप समझ जाओ कि आपका बच्चा विजुअल लर्नर है। तो विजुअल लर्नर को क्या करना है, वो किताब से देख के पढ़ेगा, याद हो जाएगा। विजुअल लर्नर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन स्मार्ट बोर्ड होता है। स्मार्ट बोर्ड पे कुछ भी आप करके दिखा देंगे, फोटोग्राफिक माइंड होता है, वो फोटो खींच के परमानेंट के लिए माइंड में रख लेगा, उसको याद हो जाएगी। अगर आप उसको बोलेंगे कि लिख लिख के याद कर, लिख लिख के याद कर, तो विजुअल लर्नर है और उसका काइनेस्थेटिक लो है तो पूरी रात लिखेगा, 50 पेज लिख देगा, थोड़ा याद होगा, सुबह तक गायब, क्योंकि उसका काइनेस्थेटिक जो है वो लो है। तो विजुअल लर्नर को आप पहचान गए। अब ऑडिटरी को कैसे पहचानोगे? ऑडिटरी लर्नर का सबसे बड़ी पहचान है कि वह कोई भी चीज़ सुन लेगा, परमानेंट याद। जैसे कि किसी व्यक्ति का आवाज़ सुन ले और कितना दिन के बाद पूछो कि ये किसकी आवाज़ है, चेहरा मत दिखाओ, बता देगा कि ये अमुक आदमी है। उसको संगीत से प्यार होगा, वो संगीत सुनना चाहेगा। वह किसी गाड़ी का आवाज़, किसी भी व्यक्ति का गाड़ी का आवाज़ सुनेगा एक बार, वो याद कर लेगा, बोल देगा कि ये पापा की गाड़ी है, ये अंकल का गाड़ी है, ये भैया की गाड़ी है। क्यों? क्योंकि आवाज़ उसकी ऐसी कुदरती ऐसा देन होता है कि कान की कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो कानों के द्वारा, आप ये संक्षेप में समझें कि कानों के द्वारा वह जल्दी सीखता है। तो बस ऐसे बच्चे को कोई लेक्चर सुना दो, यूट्यूब वीडियो सुना दो, वो सुनेगा, उसका ध्यान कहीं भी हो, लेकिन वो सुनता है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में टीचर लेक्चर दे रहा है और बच्चा ऑडिटरी है, उसको देखने से कोई मतलब नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है, या हो सकता है कुछ लिख रहा है या कहीं और देख रहा है।
लेकिन प्रॉपर सुन रहा है, क्योंकि आँख से तो सुनता, आँख से तो सीखता नहीं है, वो तो कानों से सीखता है। तो आप अगर पहचान गए कि हमारा बच्चा अगर ऑडिटरी है तो उसको कुछ भी सुनने दो। अच्छा, एक चीज़ है इसमें कि अगर ऑडिटरी बच्चा है और आपके घर के पंखा साउंड कर रहा है या फ्रिज या एसी साउंड कर रहा है तो वह इरिटेट ज़्यादा होगा, वह आवाज़, एबनॉर्मल आवाज़ से वो दुखी ज़्यादा होगा। अगर कोई भी आवाज़ या सामने से आपके घर से कोई गाड़ी गुजरी, अब वो दुखी हो गया, वो आवाज़ उसको चुभ गया, तो समझ जाओ कि आपका बच्चा ऑडिटरी है, यह सुन के याद करेगा। अब आप सोचो, अब आप पूछोगे कि काइनेस्थेटिक को कैसे पहचानेंगे, तो इसका भी बड़ा सैंपल है। जो काइनेस्टिक बच्चा होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, वह खेल कूद में हिस्सा ज़्यादा लेना चाहेगा, ज़्यादा देर तक खेलेगा और थकेगा नहीं। और ऐसे बच्चे लिख के याद करते हैं। ऐसे बच्चे को आप कुछ भी दिखाओ, सुनाओ, नहीं याद होगा या भूल जाएगा। ऐसे बच्चे पे ये फार्मूला लागू होता है। लोग कहते नहीं हैं अपने बच्चे का कि बेटा 2-3 बार लिखो याद होगा। काइनेस्टिक वाले बच्चे को याद होता है। इसको सिंपल है, इसको बोलो कि लिखो याद करो, या उसको बोलो कि एक काम करो, ये किताब लो, नोट्स लो और टहलते रहो, वॉकिंग करो, याद हो जाएगा। याद करने के समय उसके बॉडी में कोई मूवमेंट होना चाहिए, कोई गति होनी चाहिए। और अक्सर हम देखते हैं क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, कोई बच्चा ऑडिटरी है, उसमें एनर्जी ज़्यादा है, उसका हाथ पांव हिलना चाहिए, तो आपके बातों को ज़्यादा गौर से समझ पाएगा, वो याद कर पाएगा। तो बच्चे हाथ ऐसे ऐसे हिलाते हैं या पेन को लेके ऐसे ऐसे हिलाते हैं, टीचर डांट देता है, क्योंकि टीचर को पता नहीं है कि ये काइनेस्थेटिक बंदा है। इसको अगर आप चुप बैठा दिए, शांत बैठा दिए, तो ये समझ जाओ कि कुछ नहीं सीख रहा है। इसका हाथ हिलेगा या पाँव हिलेगा या खुद ही वो हिलेगा, इसका मतलब है कि वह सीख रहा है। तो ऐसे बच्चे को आप अगर समझ गए कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी में है, उसी तरीक़ा से याद कराइए। 2 घंटे का सब्जेक्ट वो 1 घंटा में या आधे घंटे में याद कर लेगा। मेहनत कम लगेगा, टाइम कम लगेगा और आसानी से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगले मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद।